दोस्तों, एसआईआर को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट आया है। एसआईआर 2026 इसके अंदर अगर आपको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस आया है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कहा गया है, तो ये काम करने के लिए अब आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये काम आप घर बैठे ही कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक नया ऑप्शन जोड़ा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इस ऑप्शन के जरिए कैसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, साथ ही में किन लोगों को करना ज़रूरी है, और कैसे हमें कोई बिना एरर करे, कोई गलती करे बगैर हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है। मैं आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि किन लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसको लेकर के बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब एसआईआर का काम किया गया था, उस समय गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि ये पहला फेज चल रहा है। यहाँ पर हम केवल इनमरेशन फॉर्म कलेक्ट करेंगे, जिसके अंदर कोई भी वोटर ऐसा है जो अपनी फैमिली मैपिंग नहीं कर पा रहा है, उसके मम्मी पापा की जो डिटेल है वो उसको लिस्ट में नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में उसको अपना जो इनमरेशन फॉर्म है वो भरना ही है, और उसका जो नाम है ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे में आपका जो नाम है ड्राफ्ट मतदाता सूची के अंदर तो गवर्नमेंट ने डाल दिया होगा, लेकिन अगर आपने फैमिली मैपिंग नहीं करी है तो ऐसे में अब आपको नोटिस आया होगा। तो यहाँ पर जब आपको नोटिस आता है, तो पहले क्या होता था कि ये ऑप्शन केवल बीएलओ को गवर्नमेंट ने दे रखा था कि वही सबमिट कर पाता था, या फिर आपको तहसील के अंदर बुलाया जाता था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं, जब हेयरिंग होती है वहां पर आपको जाना होता था डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जैसे कि बड़ा एक राज्य है और यहाँ पर के वोटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में नागरिकों को सुविधा देने के लिए ये जो फीचर है गवर्नमेंट ने पोर्टल पर जोड़ा है, जहाँ पर आप सभी को, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पर जब आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल करके आगे बढ़ोगे, तो यहाँ पर आप सभी को अपने पेरेंट या फिर ग्रैंड पेरेंट के जो डॉक्यूमेंट है वो देना है। बेसिकली आपका जो रिलेशन है वो साबित होता हो कि इनसे आपका संबंध है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट को लेकर के भी ढेरों सवाल है, क्योंकि डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी क्लियर रखा है। इसके अंदर काफ़ी कम डॉक्यूमेंट रखे हैं, जिसमें से आपके पास में कम से कम एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो देखो, अगर आपको केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से कोई भी पहचान पत्र जारी किया गया है, या फिर पेंशन भुगतान आदेश है, पीपीओ है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, 10वीं या फिर 10वीं के ऊपर की कोई भी एजुकेशनल मार्कशीट है, आप दे सकते हो। कोई यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र है वो आप दे सकते हो। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। इसी के साथ में जाति प्रमाण पत्र भी दिया जा सकता है, निवास प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। एनआरसी जहां पर लागू है, तो वहां पर जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो, उसकी जो कॉपी है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो परिवार रजिस्टर की कॉपी जारी की जाती है वो कॉपी भी लगाई जा सकती है। अब इसके बाद में कोई भी सरकारी भूमि या फिर मकान का आपको आवंटन हुआ है, जैसे कि कोई कॉलोनी या फिर कोई ज़मीन आपको पट्टा हुई है, उसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास में है। इसी के साथ में जैसे कि बिहार के अंदर जो एसआईआर का काम किया जा चुका है अभी हाल ही के अंदर 2025 के अंदर, तो उस मतदाता सूची के अंदर अगर आपके पेरेंट का नाम है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, तो फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये 13 डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें से मोस्टली लोगों के केस में क्या होगा कि एक डॉक्यूमेंट से ही काम हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये क्लियर किया है कि डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि जो वोटर है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी जो एज है वो ज़्यादा है तो एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर आपकी जो एज है कम है तो उस केस में 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर अगर आप डी कैटेगरी के अंदर आते हो तो उस केस में 3 डॉक्यूमेंट की जो ज़रूरत है वो पड़ सकती है। तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है वोटर ईसीआई। तो हमारे सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगा। यहाँ पर हमें एक सेक्शन दिखेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 का, जहाँ पर आप देखोगे कि पहले यहाँ पर केवल ड्राफ्ट मतदाता सूची को डाउनलोड करने का ऑप्शन गवर्नमेंट ने रखा था, लेकिन अभी ये जो ऑप्शन आ चुका है जहाँ पर आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो ऑनलाइन तरीके से सबमिट कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है, सबमिट डॉक्यूमेंट अगेंस्ट नोटिस इशूड। तो यहाँ पर अगर हमें नोटिस आया है या फिर हमें चेक करना है तो इसी ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लॉगिन करने को ट्राई करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब अगेन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे
और अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें ईपिक नंबर या फिर जो नोटिस नंबर है, जो नोटिस हमें आया है उसका जो नंबर है वो डालने के लिए बोला गया है। तो दोनों में से कोई भी डिटेल आप एंटर कर सकते हो। तो ईपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और एक ओटीपी जाएगा जो कि आपके वोटर आईडी कार्ड से जो भी पहले से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा तो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। नहीं लिंक है तो फॉर्म नंबर 8 के जरिए कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे कि ओटीपी डाल करके आगे बढ़े हैं तो आप देखोगे कि नोटिस की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाए गए हैं हर यूज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में आप देखोगे कि मुझे एक तो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो हमारे पेरेंट के साथ में है वो साझा करना है। इसी के साथ में किसी के केस में अगर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप ग्रैंड पेरेंट के साथ में अगर एप्लीकेबल है तो वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए फ्रंट और बैक साइड दोनों यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए गए हैं। तो यानी कि अगर आप चाहो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर कर सकते हो और वही यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद में ग्रैंड पेरेंट के केस में अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद में एसआईआर का जो है डेटा, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लास्ट एसआईआर के अंदर अगर नाम है किसी पेरेंट का तो वहाँ की डिटेल अगर आपको देना है तो उसका भी यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं सेलेक्ट करोगे, अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैक्सिमम 2 MB साइज़ के जो है अपलोड किए जा सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद में जैसे आप सबमिट करोगे तो आप सभी के सामने ई साइन का एक स्टेप आएगा। अब यहाँ पर ई साइन क्या है, तो बेसिकली ये फॉर्म आपके जरिए भरा गया है। ये पुष्ट करने के लिए आपको अपने आधार नंबर के जरिए ऑथेंटिकेशन करना है। एक ओटीपी आएगा। ई साइन का एक पोर्टल है, मैं बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ई साइन करने के लिए हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पोर्टल पर, जहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है और इसी के साथ में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओटीपी आ चुका है, हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन होते ही हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है और एप्लीकेशन का जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जो प्रोसेस था वो हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही आप भी कर सकते हो और भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों का जो काम है वो घर बैठे हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट आपके सही होने चाहिए। जो 13 दस्तावेजों की गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी करी है इसमें से ही आपके पास में कोई एक दस्तावेज या फिर आपके केस में ज़्यादा डॉक्यूमेंट की डिमांड है तो वो आपको अपलोड करने होंगे। और ये करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये वोट डालने का, मतदान करने का फ्यूचर के अंदर ये एलिजिबिलिटी बेसिकली एक तय की जा रही है। क्योंकि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तभी इंडिया के अंदर आप मतदान कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये काम समय से आप कर लो। आपका जो नाम है मोस्टली केस में क्या होगा कि फाइनल वोटर लिस्ट के अंदर आ जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट अगर कोई किसी ने गलत अपलोड कर दिए, सोचा कि उसका काम हो गया, तो ऐसे में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इस पोर्टल पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन रहता है जहां पर रेफरेंस आईडी को एंटर करके आप उसका जो करंट स्टेटस है वो जान सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट ने हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो मान्य किए हैं या नहीं किए हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से हम इस पोर्टल पर आ करके अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर आपके केस में आपको ये श्योर नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट हमारे मान्य होंगे या नहीं होंगे तो आप अपने जो है बीएलओ से संपर्क कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो कि हाँ ये डॉक्यूमेंट अपलोड, हालांकि बीएलओ भी कभी भी अपलोड कर सकता है, आप खुद से अपलोड करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी यहाँ से अगर आप अपलोड कर देते हो तो आपका जो है काम काफ़ी आसान हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।